नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे आर्टिकल 52 बताता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन इसमें एक छुपी हुई बात नजर आती है कि सीट वैकेंट नहीं रह सकती, यानी कि सीट खाली नहीं रह सकती। अगर सीट वैकेंट हो किसी कारणों से, कौन से कारण हो सकते हैं? एक तो डेथ हो सकता है कि मृत्यु हो जाए, रिजाइन हो सकता है, या फिर इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। तो इन तीनों वजहों से अगर कभी भी सीट वैकेंट होती है तो उस पोस्ट पर कौन बैठता है? वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति उस पद पर बैठेगा। अब बात आती है रिजाइन की। अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा तो वो किसको करेगा? तो प्रेसिडेंट रिजाइन करता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो वो करेगा प्रेसिडेंट को। इसके बाद शब्द आता है इम्पीचमेंट, महाभियोग। इसका आर्टिकल होता है 61। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है? महाभियोग की प्रक्रिया से। महाभियोग क्या होता है? जब नेशन के हेड को उसके पद से हटाना होता है तो उसके प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ संसद यानी कि पार्लियामेंट में लाई जाती है, जिसको पास करने के लिए, इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अगर हटाना है तो उसके लिए 2/3 यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है बोथ हाउसेस से। ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट का आधार क्या हो सकता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अतिक्रमण एकमात्र आधार हो सकता है जिसके द्वारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो। अच्छा, यही केवल संविधान का अतिक्रमण ही ऐसा क्यों होता है? संविधान का अतिक्रमण ही इसलिए हो सकता है क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो जो शपथ लेता है, यानी कि ओथ और अफर्मेशन, शपथ या प्रतिज्ञा। शपथ शब्द यूज होता है जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वरवादी होते हैं उनके लिए, और जो अनिश्वरवादी होते हैं, जो भगवान को, एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, उनके लिए शब्द अफर्मेशन यूज किया जाता है। तो जो शपथ लेता है उसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 60। और ये किस चीज की शपथ लेता है? संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण तथा संरक्षण की, यानी कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की शपथ लेता है। इसी वजह से केवल एकमात्र ग्राउंड हो सकता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि अमेरिका में इसके ठीक उल्टा देखा जाता है, व्यक्तिगत आधारों पर भी, जैसे कि करप्शन के आधार पर वहां पर हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट को। लेकिन हमारे इंडिया में इस आधार के अलावा और किसी भी आधार, यानी कि भ्रष्टाचार जैसे किसी भी आधार पर हटाया नहीं जा सकता है।